गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचेसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है, काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, यमराज का देश है। ये सब एक ही बात है, खाली उसमें भाव में थोड़ा थोड़ा अंतर है। यह जो देश है मन का देश है और मन ने ही जीव को जो है पकड़ लिया है। स्वामी जी ने कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया और किया हो लगवार। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया और किया हो लगवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हो। जब आप अंदर में घुसेंगे
तब आपको बोध होगा आपके अंदर में कितनी शक्ति है। अभी तो आप जो है अनाड़ी में हैं। हंसा तू तो सबल था। हम लोगों ने साथ किया है 5 तत्व के शरीर का, इसीलिए हमने साथ किया है 9 द्वार का। हमने साथ किया है 5 ज्ञान इंद्रियों का। हमने साथ किया है 5 कर्म इंद्रियों का। हमने साथ किया है 3 गुणों का। हमने साथ किया है 4 अंतःकरण का। हमने साथ किया है 5 प्राण का। हमने साथ किया है 5 उप प्राण का। इसीलिए हमारी शक्ति जो है कमजोर हो गई है। आप भेद को समझिए। ये हम लोग इस शरीर में जो है कैद नहीं हैं। आप बोलोगे कि नहीं, स्वामी जी बोल रहे हैं कि कैद हो। स्वर वेद तो यही कह रही है, ए जियारा तू अमर लोकसी परियो काल बस आइयो माने स्वरूपी देवा निरंजना तोहि राख्यो भर माइयो तोह की सुधिया बिसर गई घर की मई मायापन बाखे हो 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखे हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कैद हो नहीं, अज्ञान बस जो है कैद हो। आप जो है इस शरीर में कैद हो नहीं, अज्ञान बस जो है कैद हो। जहां सदगुरु का प्रकाश आते ही ये सब कुछ कैद ही नहीं है जीव। वैसे अनेक जन्मों से कैद है ये, लेकिन जब सदगुरु की जो है चेतना, जब प्रकाश जब पड़ता है अपने आप खुल जाता है। आप भेद को समझिए। कहता कबीरा सुनो भाई साधो मिल गई कुंजी ताला खोलन की करह जतन सखी साई मिलन की करह जतन सखी साई मिलन की गुड़ई गुडी गुड़ुआ सुपुली मऊनिया तजदा बुद्धि लर कैया खेलन की करो जतन सखी साई मिलन की ऊंचे महला अजब रंग बंगला फुलवन की सेजा लगी हो साहेब की करो जतन सखी साई मिलन की। तो जो है आपको जतन करनी है। जतन का मतलब किसी चीज को बार बार करना, संभालना। देखिए ज्ञान जो है अनंत है। स्वर वेद में जो है अनंत ज्ञान है। एक शब्द पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। जो एक दोहा है, कोई भी दोहा ले लो आप,
कोई भी एक दोहा ले लो, उसमें विचार करिए कितने शब्द हैं। एक शब्द में जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कोई भी दोहा आप ले लीजिए, कोई भी दोहा स्वर वेद का ले लीजिए आप जो है, और आप बोलिए, मैं उसी पर पूरा जीवन भर सत्संग आपको सुनाता रहूँगा। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, ये अमर वाणियाँ हैं। ये जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणियाँ जो है पूरे विश्व को जो है ऊर्जा देती रहेंगी। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। ये एक दुआ भी आप याद कर लेते हैं और उसको गुनगुनाते रहिए, सारा आपके अंदर में शक्ति भर जाएगा। ये सिद्ध मंत्र है, ये इनको सिद्ध नहीं करना है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वर वेद के जो भी दोहे हैं ये सिद्ध हैं ये, और सब जो मंत्र आप लेते हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है, हवन करना पड़ती है, जाप करनी पड़ती है, तब जा करके वो सिद्ध होता है, वो कार्य करती हैं। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये जो है अमर वाणियां हैं। ये अभी आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। एक नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे कोई। ये वाणी जो है पूरे संसार में बोली जाती है। भारतवर्ष के हर भाषा में ये वाणी बोली जाती है। ये अमर वाणियां हैं। आप भेद को समझिए। स्वर वेद की जो वाणियां हैं ये अमर वाणियां हैं। जब तक धरती सूरज चंद्रमा रहेगा तब तक ये वाणियां जो है ऐसे ही रहेंगी और आपके जीवन को जो है प्रकाशित करती रहेंगी। ये ऊर्जा से भर देती हैं। ये आप जो है देखो, आप परेशान हो जाते हो, स्वामी जी का स्वर वेद जो है ना पढ़ लिया करो, अपार शांति मिलेगा आपको। स्वर वेद के भजन सुन ले, मतलब जो है ये दोहे सुन लिया करो। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो रोज जो है 5 दुआ 11 दुआ पढ़ते हैं, यूट्यूब पर डालते भी हैं। इससे क्या है, यह भी एक तरह का प्रचार ही है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शेष नाम। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, स्वामी जी की वाणी सुनिए। ये सब वाणी जो है स्वामी जी की ही है। अब मुख से जो है कोई भी गाता है, सबको गाने का अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि स्वामी जी ने पहले ही कह दिया है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी
देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। ये व्यंगम युग जो है कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। ये भाषा गलत पढ़ाई गई है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, वो धर्म होता है। एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, वो धर्म है। एक पति का अपने पत्नी के प्रति क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, वो धर्म है। एक माँ का अपने बेटे के प्रति, बेटी के प्रति क्या कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो धर्म कहलाता है। धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। ये राजनेताओं की जो है मूर्खता है। धर्म जैसे अभी आता है, स्वामी जी कह रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये वाणी पूरे संसार के मानव मात्र के लिए है। ये जो प्रेमी होगा उसी के लिए है। ये वही इसका भेद भी बुझेगा। इस संसार में हम दूसरों की बुराइयों को ज्यादा देखते हैं, अपने अंदर नहीं झांका जाता। हम दूसरों को सही करना चाहते हैं। अरे कोई सही होने वाला नहीं है इस संसार में, आप ही सही हो जाओ। सीधे सीधी देसी भाषा में आप बूझ जाओ। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बालक है, बालिका है, नाती पोती, मौसी मौसा, दादा दादी, बुआ फूफा, जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, भाई है, बहन है, भाभी है, आप इनको सुधारने की कोशिश मत करिए। अपने आप सुधर जाइए, सारा ठीक हो जाएगा। आपके सुधारने से कोई सुधरने वाला नहीं है। यहां अझुराना नहीं है कि पत्नी को सुधारते सुधारते फिर जो है ना उसी में अझुराए रहे। आपका विचार से जो आपका समझ में आता है एक बार कह दीजिए, खत्म। आप अपने ड्यूटी से आपका हो गया। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। आपको तो एक ही काम करना है, सदगुरु के चरण में सूरत को संभालना है। बस एक काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कौन माता पिता, देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता के सेवा करना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कुछ। जो है सेवा जो है सर्वोपरि है। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय।
सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला भ्यन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर जो है चेतन देश में है। इस संसार में रहोगे तो बड़ा दुख है जो है। अपना घर में रहा करो जहाँ आनंद ही आनंद है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा। अभी संसार में रहोगे तो भूख लगेगा, प्यास लगेगा, शादी विवाह करने का मन करेगा, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने का मन करेगा, दुख होगा, सुख होगा। वहाँ भूख प्यास नहीं लगता है, नींद भी नहीं आती है वहाँ। वो न देश है आपका। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद ताहमा झरियावे, अमिय बूंद ताहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। इस संसार में आओगे, इतना मेहनत करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करनी पड़ेगी, व्यापार करनी पड़ेगी, झूठ साच बोलना पड़ेगा। वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ आनंद है, आनंद है और परमानंद है, बराबर है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग बाहर बाहर में देख रहे हैं, बाहर में कुछ नहीं है, सब खेल जो है अंदर में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ बैले संत सुजाना,
घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुक झुक करो स्नाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, सदगुरु तो आपको एक पल में पार कर देगा। ये बात जो है 60 साल पहले नहीं समझ में आती थी। देखो, अमरलोक में कुछ है नहीं, अमरलोक में कुछ नहीं है। आनंद जो है आपको इसी शरीर से यही पाना है। जब आपकी चेतना अमरलोक में पहुंचती है तब आप आनंदित हो जाते हो। हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। जो दोहा क्या आता है, नाम नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अज सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। देखिए, संतों की सभा अलग होती है। हम लोग देखो, हम लोग शरीर से दूर दूर हैं। आप भेद को समझिएगा। जैसे बरगद का जो है वृक्ष है, उसमें लाखों पत्ते हैं, करोड़ों पत्ते हैं। तो ऐसे तो हम लोग अलग अलग है, लेकिन जब पत्ता जो है अंदर घुस करके जब अंदर पहुंचता है बीज में, तो हम लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं। आप विचार करो, उसी बीज के, एक बरगद का बीज जो है, चिड़िया जो है वो जो है उसका जो फल खाती है और जाती है नदी किनारे कहीं जो है पानी पीती है और वहीं जो विष्ठा कर देती है, मल त्याग देती है। उसी बीज के अंदर में पूरा जो है विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। एक बरगद के वृक्ष की लाइफ जो है कम से कम 500-600 साल होती है। तो जो है वैसे ही तो हम लोग हैं। इस संसार में देखो, कोई पूर्व दिशा में है, कोई पत्ता पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है। तो जब आप अंदर जब घुसोगे तो जा करके जो है, अभी आप पत्ते रूप में हो,
अंदर सूक्ष्म होइए, अंदर आइए, डाली में आइए, टहनी में आइए, फिर जो है उसके जड़ में जाइए, फिर जड़ में से जा करके फिर जो है कहाँ पर जो है सारे बसा हुआ है। तो सारे पत्तों का घर कहाँ है? बीज है ना। अभेद नहीं समझ रहे। एक बीज से जो है करोड़ों पत्ते निकले हुए हैं, अनंत पत्ता बोला जा सकता है। तो सब लोग तो बाहर में तो अलग अलग है, कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई दक्षिण में है, किसी को कीड़े ने खा लिया है, कोई बीमार हो गया है, कोई चिंगुर गया है, कोई टेढ़ा हो गया है, कोई पीला हो गया है। लेकिन जब आप अंदर घुसकर जा रहे हो तो सब लोग तो बीज में सब पत्ते समाये हुए हैं। वैसे ही जो है जब आप अंदर में यात्रा करते हो तो हम लोग एक ही हैं। स्वामी जी भी वहीं मिल जा रहे हैं। आप भेद को नहीं समझ रहे। स्वामी जी भी कहीं अलग नहीं है। उसी बीज में ही सब लोग समाया हुआ है। पूरा पत्ती, फूल, जय फूल, फल, टहनी। वैसे ही हमारा जो है, आपको हम लोग बाहर से शरीर धारण करने के कारण जो है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कुरूपवान है, कोई रूपवान है, कोई सुंदर है, कोई अभी जो है ऐसा है तो कोई वैसा है। लेकिन सब जो है उसी बीज में समाये हुए हैं और बीज ही जो है परमात्मा है। आप भेद को समझिए। बीज ही जो है परमात्मा है। यहां तो संसार में कहते भाई इधर औरतों का लाइन है, इधर पुरुषों का लाइन है, इधर कहां से कहां इधर आ गए, आप उधर जाइए, उधर जाइए। लेकिन जब वही पत्ते जब अंदर घुसते हैं तो एकदम बीज में तो एक ही में समा गए हैं ना सारे। आप भेद को समझिए। सभी पत्ते अंदर बीज में कितने दूरी है उसमें बताओ आप जो है। वैसे ही हम लोग जो है भाषा के आधार पर आपस में द्वेष होता है, घृणा होता है, इस संसार में है। जब अंदर में आप चलते हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुदिनाय, अबिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुदिनाय, अबिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माय। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा संत हो गया, कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग संत कह देते हैं, कोई संत वंत नहीं है। हमें आपको गुरु के चरण को जो है पकड़ लेना है। वो अभी हाथ से पकड़ना नहीं है, सूरत से पकड़ना होता है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो।
एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग जो है देखो, कोई हमारा प्रोग्राम थोड़ा है, कोई जो भी बाणियां हैं सदगुरु की बाणियां हैं, मैं तो ऐसे ही गा करके आपको सुनाता हूं। मेरा इसमें क्या है बताओ? और मेरा प्रोग्राम कुछ नहीं है, मैं आप ही का भाई हूं। अब जब बुलाओ तब हम आ जाएंगे, थोड़ा समय देख करके जो है। और हमें कुछ एक पैसा आपका कोई खर्चा थोड़ा होगा, मैं अपने किराए से आऊँगा, अपने किराए से जाऊँगा, जो है कुछ आपका नहीं लगेगा, खाली भोजन करा देना बस हो गया। सदगुरु की इतनी महिमा है। मैं तो आर्मी से रिटायरमेंट हुआ हूँ, कोई प्रोग्राम नहीं, जब आप बुलाओ तब हम आ जाएंगे। आप भेद को समझिए, ऐसा कोई प्रोग्राम थोड़ा होता है कि ऐसा कुछ नहीं जो है। हम सब लोग एक ही हैं, जब अंदर में घुसते हैं तब पता लगता है जो है। पूरा संसार को स्वामी जी ने कहा हुआ है, सुख व शांति सब को मिले, यहाँ उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। तो आप भेद को समझिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं, तो स्वामी जी गए नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक संत हैं जो है, तो बोले कि स्वामी जी मुक्ति धाम से देख रहे हैं। मैं बोला स्वामी जी मुक्ति धाम जो है काहे जाएंगे? स्वामी जी ने मांगा ही नहीं है मुक्ति, तो स्वामी जी मुक्ति धाम में चले जाएंगे तो प्रचार कैसे होगा? ये स्वामी जी हर जगह आपके हृदय में बैठे हुए हैं, बस मन को हटा दो अभी दिख जाएंगे। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। देखो भेद को समझिए। जब तक ये मन जीवित रहेगा प्रभु से मिलन नहीं होगा। सीधा सीधा आबू जाओ। जब तक ये मन जगा रहेगा प्रभु से मिलन नहीं होगा। तो मन जो है मरेगा कैसे? ये मरता नहीं है,
ये शुद्ध हो जाता है। अभेद को समझिए। हर जगह मैं तो बहुत दिनों तक परेशान रहा। एक तरफ जो है क्या दोहा आता है, क्या शब्द आते हैं, मन को मारी मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे का समल मिले लेखा, निज नयनन साहेब को दिखा। एक दो हाथ तो यह कह रहे हैं कि मन को मारो, मन को मारो, और दूसरे शब्द में क्या कह रहे हैं, मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। तो मैं बहुत दिनों तक भ्रम में रहा और मैं बोला कि आज स्वामी जी होते तो पहले जा करके पूछते, भाई एक तरफ कह रहे हैं कि मारो, दूसरे तरफ कह रहे हैं मरेगा नहीं। तो स्वर वेद का दोहा एक दिन आ गया, एक मिल गया, चेतना मान सोय नित्य है, चेतना मान सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का मन का नाथ। तू जो है अशुद्ध मन है ये, इसको देखिए, इसको चाहे आप मन कहिए या जड़ मन कहिए या अशुद्ध मन कहिए, ये इसका स्वरूप है। और वही उसको जो है उसको सुरति बोलिए, शुद्ध मन बोलिए, चेतन मन बोलिए, तो वो अलग हो गई जो है। आप भेद नहीं समझ रहे। अभी मैं आपको जो सत्संग सुना रहा हूं तो मैं आपका गुरु भाई हूं, और जब संसार की जो है बात करता हूं तो एक साधारण आदमी हूं। अभेद को समझिएगा। जैसे आपकी बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है, तो वो तभी तक है जब आपके दरवाजे के अंदर है। जैसे ही वो ड्रेस पहन करके बाहर निकला तब आपका बेटा नहीं रहा, बेटी नहीं रही, वो स्कूल की छात्रा हो जाती है। तो स्वामी जी के ज्ञान आपको कुछ छोड़ना होना कुछ नहीं है। आप वहां चेतना रखते ही बदल जाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे। आप ऐसे समझिए, जो दो पति पत्नी है, आप भेद को समझिए, तो दोनों एक साथ रहेंगे तो पति पत्नी है, वहां तीसरा कोई नहीं रहता है। उनके बातचीत सारे वहां पर जो है ना बदल जाएंगे। और जैसे ही बेटी आ गई तो वो पति पत्नी नहीं रहते, माता पिता हो जाएंगे। अब भेद को समझिएगा। तो स्वामी जी का ज्ञान एकदम सही है। ये लोग बोलते हैं झूठ मत बोलो, सच मत बोलो, कुछ अपने आप ही छूट जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। जैसे ही जब जो है पुलिस के सामने जो है चोर जब पकड़ा जाता है तो सब अपने आप ही वो जो बतला देता है, वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा। वैसे ही जो है ये सदगुरु का ज्ञान है। जैसे ही आप वहां मन रखोगे, मन टूट जाएगा, मन फट जाएगा।
तो जड़ मन है, जो अशुद्ध मन है, वो हट जाएगा। जो है, जो हम लोग बोलते हैं झूठ मत बोलो, सच मत बोलो, यहाँ का बात वहाँ, अपने आप ही बदल जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। आपका जो है, आप भेद को समझिए। आप जो है किसी के, मान लो आप जो है किसी के दादा हो, दादी हो, दादा दादी दोनों साथ बैठे हुए हैं, वहां कोई नहीं है, तब तो वो पति पत्नी रूप में है। जैसे ही उनका बेटा आ जाएगा तो माता पिता हो जाएंगे वो। जैसे ही उनका पोता नाती आ जाएंगे तो वो दादा दादा दादी हो जाएंगे। अपने आप में बदल जा रहे हैं, उनके भाव ही बदल जाएंगे। उनको बदलना नहीं पड़ता, अपने आप ही बदल जाएंगे। जैसे भेद को समझिए। कोई स्कूल का टीचर है, मास्टरनी है, मान लीजिए शिक्षिका है, तो जैसे ही वह स्कूल में क्लास में बैठती है वो शिक्षिका हो जाती है, किसी की बहन बेटी नहीं होती है वो। और जैसे ही स्कूल से घर में आती है, अपने आप वो किसी की माँ बन जाती है, किसी की बहन बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की बुआ बन जाती है, किसी की मौसी बन जाती है, किसी की दादी बन जाती है, और सब बदल जाता है। वैसे ही जो है सदगुरु का ज्ञान है, आप वहां चेतना रखते ही बदल जाओगे। ये ऐसा वाला ज्ञान है ये। जब आपको उपदेश हो गया तो वहां बैठते ही अपने आप बदल जाएगा। आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आपके मन से पाप, अत्याचार, चोरी अपने आप छूट जाएगा, और संसार का जो भोग विलास सब छूट जाएगा। बस आपके हृदय में एक ही चाह होना चाहिए कि मैं उस आनंद को जानना है, और सब काम हो जाएगा आपका। आपका धन भी बढ़ेगा, अर्थ भी बढ़ेगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप अभी अपने आप को नहीं समझते हो, आप सद्गुरु के शिष्य हो। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आप बताओ, किसी भी युग में सुना है आपने किसी ने नाभि में अमृत मांगा, किसी ने अमर होने की बात मांगी, किसी ने वो मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जो भस्म हो जाए। कोई पूरे संसार के दुष्ट दुर्जनों को मारने का लिया जो है, कोई लिया कि कोई प्रभु से मांगा कि न मुझे कोई दिन में मारे, न कोई रात में मारे, न सुबह मारे, न शाम को मारे, न धरती पर मारे, न आसमान में मारे, न जमीन पर मारे, न जल में मारे, न थल में मारे। कोई अंतर्यामी मांगा। स्वामी जी ने क्या मांगा? पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार, मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग हो। आपके जो सद्गुरु हैं उन्होंने कुछ नहीं मांगा, यही मांगा है, सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार,
सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। लोग क्या क्या मांगते हैं, स्वामी जी वो सब चीज नहीं मांग रहे हैं। स्वामी जी एक ही चीज मांग रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। ये मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। ये मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले वो मोहि भक्ति बरा, मीननी रजिमि प्राण। स्वामी जी बोले जल मीनमत भक्ति चाहिए मुझे, और स्वामी जी कुछ नहीं मांगे हैं। आप सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्या क्या मांगे हैं। स्वामी जी बोले कुछ नहीं चाहिए हमको, केवल भक्ति और केवल भक्ति, जल मीनमत, यही मांगा है स्वामी जी। और भक्ति क्या है, तसुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आप लोग जो है हमसे भी भाग्यशाली हो, क्योंकि स्वामी जी आपके लिए वाणी जो है आपके घर में आकर के दे रहे हैं, दिला रहे हैं। और हम लोग तो आश्रम पर जाते थे साल भर में एक बार, न जो है स्वर वेद भी नहीं मिलता था। आपके पास स्वर वेद है, आपके पास सत्संग है, सुबह में भी सुनो, रात में भी सुनो, जब मर्जी हो तब सुनो, 24 घंटे। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, किसी भी युग में हुआ है तो बताओ। जब हम लोग बच्चे थे, 17 साल 12 15 साल की जो है, तो आश्रम पर जाते थे, वृत्तिकूट आश्रम पर। और वहाँ जो स्वामी जी के समय के, सदाफल देव जी महाराज के समय के जो है बूढ़े बूढ़े संत होते थे, और वह कहते थे, उस समय गुफा नहीं बना था, नींव खोदा गया था, और थोड़ा थोड़ा 5-5 फुट जो है उठाया गया था। और वो बोलते थे कि जिस दिन ये गुफा 5 मंजिल बन करके तैयार होगी, 5 मंजिल पर 5 संत बैठेंगे, और पूरे संसार में सदगुरु की वाणी जो है जाएगी। ये तो मेरे सामने कहते थे लोग, हम लोग नहीं बूझ पाते थे। और उतना ही नहीं हुआ, 40-45 सालों के अंदर में आप संतों की वाणी मैं सुन रहा हूं दिल्ली में बैठ करके। इसमें कोई गवर्नमेंट का योगदान तो नहीं है, तो वाणी सत्य हो रही है ना अभी।
आपकी वाणी जो है मेरे हृदय में आ रही है और मेरी वाणी जो है आपके हृदय में जा रही है। सदगुरु की वाणी है, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न द्वापर में, न सतयुग में, न त्रेता में और न कलयुग में। आज आपको मिल रहा है तो सदगुरु की कितनी आभा आपके ऊपर है, आप सोच सकते हैं। सदगुरु की जो है कितनी आभा है, तो जो है आप विचार कर लीजिए, ऐसा किसी भी युग में न हुआ, न है, न होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्वामी जी गए नहीं हैं अभी। स्वामी जी जो है इसी समय में शरीर छोड़े थे। माघ का जो है क्या सुदी है जो है, तो स्वामी जी शरीर छोड़ते समय कहा था कि मैं जा नहीं रहा हूं, मैं शरीर छोड़ रहा हूं। अब भेद को समझिए। गुरु वेदान गुरु जुक्तिसी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। ये भी अंगम योग है। जितना आप भी अंगम योग समझते हैं वो नहीं है ये। गुरु वेदान गुरु जुक्तिसी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। तो स्वामी जी निष्प्राण हुए हैं जो है। अभेद को समझिए, स्वामी जी जो है मरे नहीं हैं। जोगा जुक्तिया अभ्यास सी जोगी हो निश्वास अनेय चरऊपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी निश्वास हुए हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी विभू हो गए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तो मामा एक हैं, हम तो माए के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब का चूरा न भीव। तो स्वामी जी कहाँ जाएंगे? उन्होंने मुक्ति मांगा ही नहीं है। पूरे विश्व में प्रचार होगा। अभी जो है भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का है, जापान का है, पंजाब का है, और जो है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे खत्म होंगे। और स्वामी जी बनाए हैं विश्व राज्य विधान, वो पूरे संसार में चलेगा और पूरे संसार के लोग जो है भारत देश में आएंगे। और एक और स्वरवेद महामंदिर बनेगा जिसमें सोने के अक्षरों से जो है स्वरवेद के दोहे लिखे जाएंगी। अब वो कहाँ होगा वो नहीं, भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी बनेगा। 5025 के बीते कह कबीर हम आई बहो, उनके आगे
जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो, अजो कोई होई है सत्य का तीन का, ओ हमको पति आई। तो ठीक कलयुग के 5025 वर्ष बीतते ही अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर अयंकित श्वेत ध्वजा फहरा करके विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार का जो है शंखनाद जो है बजा दिया। तो आप उसी क्रम में जो है आप इस धरती के पूरे सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो और पूरे संसार के प्राणी जो है सौभाग्यशाली हैं। आज के समय में इस घोर कलयुग में आप प्रभु को बूझ सकते हो, क्योंकि सद्गुरु तुम्हारे साथ में है। आप जो है थोड़ा सा उलट जाओ, बूझ जाओगे। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पांचो पार परसो सहज सिंगा सन छजी, कहे सदा फल गति विहंगमा, योगसी प्रभु मिलय जी। सतयुग में भी कोई ही परमात्मा को बूझा है, द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में भी। लेकिन इस घोर कलयुग में ऐसे सद्गुरु के हंस हंसनी है जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं और सब छुपे हुए हैं। अभेद को समझिए, सामने नहीं आते हैं। ऐसे उपदेष्टा लोग हैं विहंगम योग में, वो बीज जहां डाल देने से वो उदय हो जा रहा है। विहंगम योग आप जितना सोचते हो उतना ही नहीं है, उसके बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे सद्गुरु की हंस हंसनी है, स्त्री है, पुरुष है, जब चाहे तब जो है वो शरीर छोड़ सकते हैं। विदेहा विदेही को मिले छूटे दे हयाभिमान, अजीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभ जग जान। स्वर वेद में ऐसे दोहे हैं कि मन का बाप भी रुकेगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे मालूम है। ये अभिमान नहीं है, ये सद्गुरु की महिमा है जो मन को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शेष कोई नहीं रोक पाया। आज विहंगम युग में ऐसे सद्गुरु के हंस हंसनी है। 18 साल से लेकर के 60 साल 70 साल के हैं कि मन को जहां चाहो वहीं रोक करके रखेंगे। मन का बाप भी रुकेगा। ऐसे स्वर वेद में दोहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं
और आज भी सुन लो। एक साथ माना पावन को, राखो अंतर भीत, अमनव पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खीत। अब नाम बताने से गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश अंतनी आ चुके हैं और जो है परमात्मा को जानने वाले आ चुके हैं, और आप झामर झूमर में अजुराए रहो ऐसे। अरे आपको कुछ नहीं करना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। आप नहीं जानते हो अलग बात है, सदगुरु को जो है पकड़ करके रखने वाले भी हैं। जो लाठी वाले हमारे सदगुरु भाग नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है। आप नहीं पूछते हो अलग बात है, लेकिन आप ये मत समझो, यहां विरही भी है, अनुरागी भी है, प्रेमी भी है, तड़पने वाले भी हैं, आनंदित वाले, हर तरह के हैं। अभेद को समझिए। जो है विहंगम योग जो है वह नहीं रहा जो आप सोचती थी। ऐसे ऐसे गुरु भाई है, गुरु बहन है, सांस की गति को एक पल में बंद करने वाले हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो देह को निष्प्राण करने वाले भी हंस हंसनी आ चुके हैं, आ रहे हैं और आएंगे। पूरा विश्व के अंदर में जो है स्वामी जी का विश्व राज विधान चलेगा। आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है और देखना है। 40 साल में तो मैं देख चुका, 40 साल 45 साल में मैं देख रहा हूं कि संतों की वाणी जो है मैं सुन रहा हूं। संतों के माध्यम से सदगुरु की वाणी घर में बैठ करके, रजाई के अंदर बैठ करके सुनने को मिल रहा है। इसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है और न सरकार का कोई जरूरत है। तो जो है जोगा जुक्तिया व्यास सी, जोगी हो निश्वास, अनेहाचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश अंतनी आ चुके हैं, जो स्वामी जी ने कहा है हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। ऐसे ऐसे हंस हंसनी विहंगम योग में आ चुके हैं, जो बूझ चुके हैं कि हम और तुम एक ही हैं। आप नहीं बूझते हो अलग बात है, लेकिन आप भी बूझ जाओगे। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए और जो है अधीनता गुण होना चाहिए। अधीनता गुण होने से आज ही बूझ जाओगे। अति आधीन सर
रागत आत्मसमर्पण कीन असद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना कहता हूँ उतना ही कम है, ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको बताता हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, इसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। और जो है सारा जो है गुरु का चरण में है। अब मैं तो यही बताता हूँ, गुरु का चरण, गुरु का चरण। अब एक संत आए तो बोलते इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए हुए। ऐसा मैं काहे लिए भरमाऊं? स्वामी जी तो कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय सद्गुरु जनर चाकरी सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है मन का ज्ञान है, सूरत का ज्ञान है, गुरु के चरण का ज्ञान है, तो भूमि का ज्ञान है, बस रखो उस पर। बैठो दिव्य जहाज में गमन है आपे आप, अपार उतर संसारसी हंस पहुँच जहाँ आए। जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं इसी में सब बैठे हुए हैं। कोई बूझ गया है, कोई बूझ रहा है, कोई बूझने वाला है। सब तरह के यहाँ सदगुरु के हंस हंसनी है। कोई बिरही है, कोई व्याकुल है, कोई रो रहा है, कोई आनंदित है, सब तरह के हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, अधीन भाव में रहो, गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना, आप बूझ जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओहो, कट गया क्या? जय सद्गुरुदेव भैया, आवाज आ रही है कि कट गया? नहीं नहीं, ठीक है सर जी। जय सद्गुरुदेव भगवान। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।